बी आर, मिथाइल नहीं है, बी आर है ये। तो इससे आंसर ये आ जाएगा। सही है। नेक्स्ट। निशा स्टार्टिंग के दो भी कर लिए थे ना? नहीं सर। नहीं हुए? चलो एक बार देख लेते हैं, थर्ड तो हो गया कि नहीं, थर्ड भी नहीं हुआ है? सर थर्ड एक हो। बार जल्दी से देख लो। चलो एक बार देख लो, थोड़ा सा कर, ऊपर दिखाना जल्दी से। देखो पेपर ये है 31 जनवरी 2023 का। पहला क्वेश्चन जो है H2, ये मैंने बता दिया अभी ना, दोबारा सुन लेंगे एक बार। पहला है H2O CH2Cl2। H2O हमारा वाटर, और दूसरा DCM डाइक्लोरोमीथेन, इसकी डेंसिटी ज्यादा, डेंसिटी ज्यादा, इसलिए डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, डिफरेंशियल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से सेपरेट हो जाएगा ये। दूसरे वाले केस में इसमें इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है, और ये पोलर है, तो इसको हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी से आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। और इन कंपाउंड को सेपरेट करने का तरीका कॉलम क्रोमेटोग्राफी बेस्ट रहता है। केरोसिन नेपथलीन में कुछ बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, इसलिए इसको सेपरेट कर देंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। और एक यहाँ पे ये कोलन कंपाउंड है, ये आयनिक कंपाउंड है, तो सेपरेट करेंगे किससे? आयनिक कंपाउंड क्रिस्टल बन जाते हैं, तो इसको क्रिस्टलाइजेशन से। तो आंसर फर्स्ट आ जाएगा, चेक कर लेना, ये बता दिया अभी। दूसरे की रिएक्शन जो है वो दी नहीं थी। नाइट्रोबेंजीन रिएक्शन में है, रिएक्टेड में H2PD डाला इथेनॉल के अंदर, तो मिलता था एनिलीन, और एनिलीन में डाल दिया एसिटिक एनहाइड्राइड पायरिडीन के प्रेजेंस में, तो मिलता था NH COCH3। NH COCH3, तो आंसर इसका एसिटाइनिलाइड, यानी ऑप्शन 1 आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में C6, ये भी मैंने बता दिया अभी। C6H6O जो सूटी फ्लेम दे रहा है फिनॉल के साथ, ब्रोमीन वाटर सूटी फ्लेम दे रहा है, और ब्रोमीन वाटर के साथ, ब्रोमीन नॉन पोलर सॉल्वेंट में CH2 के साथ क्या देगा? मेजर प्रोडक्ट देगा OH, और पैरा पे Br, पैरा ब्रोमोफिनॉल, और माइनर होगा ऑर्थो वाला। नीचे करो नीचे। तो इसलिए ऑप्शन आ जाएगा इसका ये वाला, इसमें मैंने करेक्शन कराया था, Br यहाँ मिल जाएगा, थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन अब। व्हेन Cu2+ इज ट्रीटेड विद Ki, Cu2+ को K से ट्रीट करते हैं, Cu2+ और Ki, I माइनस रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये कॉपर 2+ को कॉपर+1 में कर देगा, C2I2 बना देगा, प्लस I2 बनाएगा, तो Ki I माइनस जाएगा I2 के अंदर। वाइट पीपीटी आ गया इसका, वाइट पीपीटी इसका आ गया। और X अपीयर्स इन द सॉल्यूशन इज टाइट्रेटेड विद सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट से I2 को ट्रीट करेंगे Na2H2O3 के साथ, बहुत कॉमन रिएक्शन है। तो बनता है I माइनस और S4O6 2 नेगेटिव, यानी Na2H4O6। अब पूछा गया इसके अंदर, पूछा है वाइट पीपीटी एक्स क्या है, और वाई क्या है। वाई क्या, वाई कहाँ बना है इसमें? ये कंपाउंड वाई इज फॉर्म S4O6 2 नेगेटिव। तो ये आंसर आ गया सीधा Cu2I2 और Na2H4O6। ऑप्शन कौन सा है इसमें? फोर्थ ऑप्शन है, नहीं ना, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेट ऑफ रिएजेंट्स फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जेंस। PH डबल बॉन्ड CH3 है, PH डबल बॉन्ड CH सिस फॉर्म में चाहिए इसको, इससे सिस फॉर्म में लेके आना है, सिस फॉर्म में लेके आना है। तो यहाँ पर पहले ये चेक करो, लास्ट में लिंडार्ड कटलेट जरूर होना चाहिए, है ना? इसमें तो ट्रांस मिलेगा, इसमें लिंडार्ड आ गया, तो सेकंड आंसर भी होता है, थर्ड भी होता है। सेकंड और थर्ड में से एक आंसर है। तो अब देख लो इसमें, पहले तो Br2 एल्कोहलिक चलेगा ही, Br2 डालेंगे, तो PHCH Br, एंटी एडिशन होकर के CHBr, PH ही आ गया। एल्कोहलिक क्यों डाला? तो एक HBr बाहर, NaNH2 स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया, तो दूसरा HBr भी बाहर। अ, ये आ गया, और H2 भी, फिर H2 वो लिंडर्स कटले ज्यादा, तो वो ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड आ जाएगा सिस की फॉर्म में, आंसर 2 आ जाएगा। सही ना, आंसर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट, सिक्स क्वेश्चन देखो, इसमें है प्रोपेनल प्लस मिथेनल डाइल्यूट NaOH डाला और गर्म किया हुआ है, यानी ये दे रहा है क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल। प्रोपेनल प्लस मिथेनल, प्रोपेनल ये रहा, और मिथेनल HCHO ये आ गया। तो ओ इलेक्ट्रॉन ओ चांस की प्रेजेंस में है, ओ चांस की प्रेजेंस में है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रोफाइल है, और यहाँ वाला H जो है ये जाएगा इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन दे, ये जाएगा यहाँ से, और ये CH- फिर जुड़ जाएगा। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ यहाँ पे, ये CH2OH बन करके इस CH पे जुड़ जाएगा। क्रॉस एल्डो सबको आती है, CH2OH CHO। और उसके बाद यहाँ पे पता है तुम्हें क्या किया हुआ है? हीट किया हुआ है, तो वाटर बाहर, हीट किया तो वाटर बाहर, ऐसे हो जाएगा इस तरीके से, OH यहाँ से गायब, और डबल बॉन्ड लग जाएगा, H यहाँ से गायब,
और डबल बॉन्ड लग जाएगा सी डबल बॉन्ड CH2, ये आ गया। और उसके बाद कंजुगेटेड Cn माइनस डाला हुआ है, इसका कंजुगेट एडिशन होगा, इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये आ गया CH3 C CN, माइकल एडिशन सिखा रखा है, डबल बॉन्ड C और H3O प्लस नीचे डाला हुआ है तो OH CH3, और H3O प्लस डला है तो Cn का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होकर COH भी आ जाएगा, COH आ जाएगा। और ये इनॉलिक फॉर्म है, ये टोटोमराइज करके आंसर ही आएगा, देखो CH3 CH CH2 COOH, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3, ये चीज आएगी, एक बार चेक कर लेना, ये चीज आएगी, आंसर यही आना चाहिए। अब इससे पूछा गया है प्रोडक्ट बी मिल गया, ये बी है, ये आंसर है, करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, ऑप्टिकली एक्टिव एल्कोहल एंड इज न्यूट्रल, ऑप्टिकली एक्टिव एल्कोहल बोल रहा है, गलत है ये, एल्कोहल तो आ नहीं रहा इसके अंदर, तो ये गलत हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव है, ये कार्य सेंटर है इसमें। रेशमी मिक्सचर, कार्य सेंटर आया है तो रेशमी मिक्सचर के चांसेस हैं। एंड गिव्स ए गैस विद सैचुरेटेड NaHCO3, NaHCO3 डालेंगे तो CO2 गैस निकल जाएगी, NaHCO3 डालेंगे तो CO2 गैस जो NaHCO3 के अंदर वीकर एसिड H2CO3 है वो वाली बाहर निकल जाएगी, तो ये करेक्ट होना चाहिए। ऑप्टिकली एक्टिव एंड एड्स 1 मोल ऑफ ब्रोमीन, ब्रोमीन तो इसमें ऐड होगा नहीं, है ना, ऑप्टिकली एक्टिव तो है, 1 मोल ऑफ ब्रोमीन नहीं ऐड होगा ना, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड O है ना, एल्कीन वाली फॉर्म नहीं है। रेशमी मिक्सचर एंड इज न्यूट्रल, न्यूट्रल नहीं है क्योंकि इसमें COH ग्रुप है तो ये एसिडिक होगा, तो इसलिए आंसर सेकंड होना चाहिए। नेक्स्ट, सेवंथ सेवंथ क्वेश्चन, द मेथड्स नॉट इन्वॉल्व इन द कंसंट्रेशन ऑफ ओर को साफ करने के लिए मेथड जो होते हैं, पहला होता है हाइड्रोलिक वॉशिंग और लेविगेशन, हाइड्रोलिक वॉशिंग और लेविगेशन, सही ना। और दूसरा होता है ये मैग्नेटिक सेपरेशन, तीसरा होता है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, और चौथा होता है लीचिंग बेयर्स प्रोसेस वगैरह, ये चार थे। तो इसमें लिक्वेशन, ये तो मेटल की सफाई करने के लिए था, रिफाइनिंग में था, ये नहीं होगा, लीचिंग आ गया, इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगा, हाइड्रोलिक वॉशिंग आ गया, अभी लिखा है मैंने, फ्लोटेशन आ गया, ये इन्वॉल्व इन कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर में ये आंसर आ जाना चाहिए इसमें, ये आ रहा है इसमें, लीचिंग आ जाएगा B, D आ जाएगा हाइड्रोलिक वॉशिंग, और फ्लोटेशन BDE, आंसर फोर्थ है ना। नेक्स्ट, सी। क्या आंसर है, सी। A एंड C, अच्छा नॉट है, सॉरी क्वेश्चन देखो ध्यान देना जरा, नॉट लिखा है ये, तो A एंड C आएगा ना, निश्चय समझ गए कि नहीं। यस सर। हाँ, ये A एंड C, ध्यान देना इन चीजों पे, ये गलती हो जाती है पेपर में फ्लो में जब करते हैं। ए प्रोटीन एक्स विद मॉलिक्यूलर वेट 70,000 U, प्रोटीन का वेट इतना ही होता है, ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स अमीनो एसिड्स, वन ऑफ दीज अमीनो एसिड्स इज, एक अमीनो एसिड कौन सा है, तो इसमें आप ऑप्शन देख लेते हैं, देखो पहला ये तो अमीनो एसिड है ही नहीं, क्योंकि अमीनो एसिड की फॉर्म होती है RCHNH2, एक ही कार्बन पे NH2 होता है, उसी कार्बन पे COH होता है, तो ये तो अलग अलग है, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। इसमें भी अलग अलग है तो नहीं, ये भी हो सकता, इसमें भी अलग अलग है तो ये भी नहीं हो सकता, आंसर एक ही बचा, यही है, और यही आ जाएगा आंसर इसमें। और ये है कौन सा, ल्यूसिन है शायद, ये ल्यूसिन, हाँ, आइसोडेल ग्रुप लगा हुआ ना, तो आइसोल्यूसिन नहीं होगा, ल्यूसिन होगा, ये आंसर फोर्थ होना चाहिए, फोर्थ ही ना निशा। नाइन्थ क्वेश्चन, यस सर। नाइन्थ क्वेश्चन मिसिंग है क्या, ND2+ की इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन पूछी हुई है, यस सर। ND2+ की कंफिग्रेशन, ND2+ हमें पता है कहाँ पे आता है, ये आता है हमारा इसमें लेंथेनॉइड्स के अंदर, लेस पर ना डालो, 58 59 60, वही ध्यान होगा, लेस पर ना डालो, पीला सारा मुंह गट्टा डाइवर, तुम यहाँ बैठ लो, याद है ना। तो ये ND2+ आ गया, ND2+ आ गया हमारा 60 वाला, तो जेनॉन 4F 5D तो जीरो ही होगा, 6S2 होगा, ये हमारा 60 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 54 टू 4 आएगा, 4F4, और 2+ है तो S के दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 4F4 होना चाहिए आंसर इसका, यही है ना थर्ड, 4F4 आना चाहिए। यस सर। हाँ, फिर 10th क्वेश्चन, XCF4 स्क्वायर पैनल शेप, 4 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, SF4 4 सिग्मा 1 लोन पेयर सीसो शेप, NH4+ NH4+ में 4 सिग्मा और 1 लोन पेयर है, सॉरी 4 सिग्मा है, तो ये हमारा टेट्राहेड्रल हो गया। और BRF5 में 5, BRF3 है, 3 सिग्मा और 2 लोन पेयर, तो T शेप, आंसर मैच करा जरा, पहले आएगा 2, फिर 1,
2-1 और फिर आएगा 4-3, 2-1-4-3, या फोर्थ ऑप्शन सही ना, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, एक्स वाई एंड जेड। तो ClO प्लस NO2 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का है, ClO डॉट NO2 आ जाएगा। उसके बाद हाइड्रोलिसिस किया है तो यहाँ से क्लीवेज, यहाँ पे आएगा H, HOCl बन जाएगा, और यहाँ पे OH, HOCl हाइपोक्लोरस एसिड और HNO3। ऑप्शन एक्स होगा ClO2 HOCl HNO3। यही आंसर बना है क्या? यही होना चाहिए, और तो नहीं है। हाँ यही आएगा, यही आंसर है ना। यस सर। नेक्स्ट, 12th क्वेश्चन, आयनिक रेडिया। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सब में इलेक्ट्रॉन वही है, सेम 18। तो H2 माइनस सबसे बड़ा, फिर Cl माइनस, फिर K+, ये आएगा थर्ड ऑप्शन है। सही, जितना बड़ा ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा साइज, जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उतना छोटा साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th। हाँ ये क्वेश्चन, ये देखो क्या है, कोबाल्ट क्लोराइड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर फॉर्म्स पिंक कलर्ड कॉम्प्लेक्स। कोबाल्ट क्लोराइड है, पिंक कलर बोल दिया है, तो COCl2 वाली फॉर्म, कोबाल्ट 2+ होना चाहिए। और पानी में डिसॉल्व किया तो इसमें बनता है लिगेंड की फॉर्म में, हेक्साडेंटेट होता है ये आ जाएगा पिंक कलर का। उसके बाद एक्स विच हैज ऑक्टाइडल ज्योमेट्री, बता भी दिया इसने ऑक्टाइडल। द सॉल्यूशन ऑन ट्रीटिंग विद कंसंट्रेटेड HCl डाला, कंसंट्रेटेड HCl डाला, तो अभी ये लिगेंड चेंज हो जाएगा और टेट्राइडल ज्योमेट्री आ जाएगी, तो बनेगा डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स COCl4 2 नेगेटिव, ये डीप ब्लू होता है। कोबाल्ट 2+ है ना, तो लिगेंड इसके 4 भी आते हैं, 6 भी आते हैं, जनरली न्यूट्रल वाले 6 आते हैं और एनायन वाले 4 आते हैं। तो ये आ जाएगा वाई विच हैज ए जेड ज्योमेट्री, जेड यानी टेट्राइडल ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी, वो तो VBT वगैरह से निकाल लेना। तो आंसर आना चाहिए COH2 6 3+ और 2+, COCl4। ये आंसर इसका 1 ही है क्या? 1 आंसर है ना इसका। यस सर। यस सर। हाँ। नेक्स्ट आएगा H2O2 एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन, रिड्यूसिंग एजेंट यानी H2O2 के साथ O2 बनना चाहिए। H2O2 के साथ O2 देखो कहाँ बन रहा है, पहले में बन रहा है, दूसरे में H2O बन रहा है, रिड्यूसिंग नहीं होगा, ऑक्सीडाइजिंग होगा, इसमें भी नहीं बन रहा, इसमें भी नहीं, आंसर 1 होगा इसका। नेक्स्ट, एडिंग सर्फेक्टेंट्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट द मिसल स्ट्रक्चर विल लुक लाइक। तो ये तो जनरल क्वेश्चन है, आ सकता कहीं पे भी। नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाला है हमने सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट यानी कोई भी सोप वगैरह डाल दिया, जैसे सोप डालेंगे तो नॉन पोलर सॉल्वेंट की तरफ होना चाहिए, नॉन पोलर पार्ट यानी ये वाला पार्ट, वेवी वाला पार्ट। तो नॉन पोलर की तरफ नॉन पोलर पार्ट, और जो हाइड्रोफिलिक है वो इधर की तरफ होना चाहिए, तो इसमें ही आ रहा है वैसे तो, इसी में आ रहा, तो आंसर इसका 1 ही होना चाहिए। ये तो दोनों स्फेरिकल है ही नहीं, ये दोनों तो हट गए, इसमें नॉन पोलर की तरफ ये पोलर जा रहा है, ये नहीं होगा, आंसर 1 है ना इसका। निशा चेक करना एक बार इसको। यस सर। नेक्स्ट दिखाना, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डाइक्लोरो, देखो डाइक्लोरो बेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट बोल रहा है, तो ये तुम्हें पता ही है, इसमें पोलरिटी चेक करते हैं, पोलर ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, लेकिन डाइक्लोरोबेंजीन और पैराडाइक्लोरोबेंजीन सिमेट्रिकल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एल्काइल हाइड्राइड्स का, पैराडाइक्लोरोबेंजीन सिमेट्रिकल है, सो फिट्स बेटर इन द क्रिस्टल लैटिस, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। और उसके बाद ऑर्थो की डेवलपमेंट ज्यादा होती है, ऑर्थो में एंगल 120 डिग्री का आता है, 60 डिग्री का आता है ना ये। और उसके बाद लीस्ट होगी मेटा वाले की, हालांकि मेटा में और इसमें डिफरेंस बहुत कम होता है, इसका बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, समझिए नहीं, पैरा वाले का मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है। ऑर्थो और जो ये है ना दोनों, इन दोनों का बहुत क्लोज होता है, इन दोनों का क्लोज होता है काफी, मतलब जैसे इसका, मतलब ये जो पैरा वाला है इसका आता है 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास का मेल्टिंग पॉइंट, 50 डिग्री सेल्सियस, और इनका तो 0 डिग्री से भी कम होता है, इन दोनों का 0 डिग्री से भी कम होता है। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर बेसिसिटी, सब वेनेडियम के ऑक्साइड्स हैं, बेसिसिटी का ऑर्डर कैसे आएगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा एसिडिक, बेसिक कम, तो पॉजिटिव चार्ज हमारा होना चाहिए कम, तो बेसिक ज्यादा, V2O3 फिर V2O4 फिर V2O5, ऑप्शन फोर्थ। विद द फॉलोइंग आर्टिफिशियल स्वीटनर इज द हाईएस्ट वैल्यू इन कंपैरिजन टू शुगर, स्वीटनेस तक ज्यादा सबसे ज्यादा किसकी होती है, एलिटेम की, एलिटेम की स्वीटनेस, मतलब इसकी स्वीटनेस जो है 2000 टाइम्स मोर स्वीटर देन सुक्रोज, 2000 गुना ज्यादा है, इसलिए इसकी स्वीटनेस को कंट्रोल करना टफ होता है, ये इसकी डीमेरिट है एलिटेम की। और एस्पार्टेम जो है ये 100 टाइम्स ज्यादा स्वीटर होता है सुक्रोज से,
तो इसमें लेकिन इसको इसका दिक्कत क्या आती है, इसको कोल्ड फूड में या कोल्ड ड्रिंक में नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि वहां पे ये डिकम्पोज कर जाता है एस्पार्टेम। तो ये ध्यान रखना चीज का। तो एलिटेम क्या है, ये बहुत ज्यादा स्वीट होता है, इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल इट्स स्वीटनेस। आंसर 3 आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रोसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन का इलेक्ट्रोसिस करेंगे, NaCl की सोल्यूशन है, H2 गैस आएगा कैथोड पे, और आएगा Na+H+, ये Cl2 गैस आएगा एनोड पे, और NaOH आ जाएगा बेसिक सोल्यूशन। NaOH आएगा सोल्यूशन के अंदर, NaOH सोल्यूशन में आएगा। तो पहली ऑप्शन Cl2 एट कैथोड गलत है, O2 एट कैथोड ये भी गलत है, H2 इज फॉर्म्ड एट एनोड, H2 कैथोड पे ये भी गलत है, OCH इज फॉर्म्ड एट कैथोड, NaOH सोल्यूशन में है तो OCH, ये तीनों गलत है ना, यही होगा फिर। OCH इज कैथोड पे हो सकता है OCH आ जाए, क्योंकि NaOH तो सोल्यूशन में है, दोनों जगह ही होगा, कैथोड एनोड पे। तो OCH एट सोल्यूशन हम मान सकते हैं, एट कैथोड, OCH एट कैथोड यानी H2 गैस जो है उसके साथ OCH मान सकते हो वैसे तो, H2NaOH, यही होगा आंसर इसका। नेक्स्ट, विच ट्रांजिशन विच ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम वेवलेंथ एज फॉर मामा। ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 11th क्लास की एटॉमिक स्ट्रक्चर, पता है ना ये। तुम्हें सिर्फ लैम्डा इक्वल करना है, लैम्डा हाइड्रोजन, लैम्डा हीलियम प्लस, ये इक्वल करोगे, वो ये लिखा ना व्हाट ट्रांजिशन इन दैट वुड हैव द सेम वेवलेंथ, ये इक्वल करोगे, रेडवर्क्स फॉर्मूला लगाना अपने आप। इसमें क्या आ जाएगा, इधर ट्रांजिशन हो रहा है 4 से 2 पे, तो इधर का ट्रांजिशन कितना होगा, 2 से 1 पे। ध्यान है कि नहीं, ये कंपैरिजन करते हैं फिर N1 और N2 निकाल लेते हैं, इसमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 11th क्लास की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये सही है ना विधि, 2, इसका आंसर आ जाएगा 2 से 1, यही आंसर, यही होगा 1, 1 से 2 मत करना, 2 से 1 आएगा। द ऑक्सीजन ऑफ फॉस्फोरस इन हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड होता है H4P2O6, तो निकाल लो इसमें 4 + 2x - 12, डायरेक्ट भी निकल सकता है इसका तो वैसे, कितना आ जाएगा, 4 आ गया, +4, दोनों की +4 स्टेट होगी, और चाहो तो स्ट्रक्चर बना के निकाल लो। P डबल बॉन्ड O, OH, OH, P डबल बॉन्ड O, OH, OH, एक फास्फोरस के 4 बॉन्ड बन रहे हैं, PP बॉन्ड को काउंट मत करना, तो +4 आ जाएगा। नेक्स्ट, एंथैल्पी चेंज फॉर द कन्वर्जन ऑफ हाफ Cl2 से Cl नेगेटिव, ये कितना है, हाफ Cl2 से Cl नेगेटिव एक्वस फॉर्म में, हाफ Cl2 से Cl नेगेटिव एक्वस फॉर्म में। तो हाफ Cl2 से पहले आएगा Cl गैसियस, हाफ ऑफ बॉन्ड डिफ्यूजन एनर्जी आएगा हाफ D, और Cl गैसियस में इलेक्ट्रॉन डालेंगे पहले, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आएगा, ये आ जाएगा Cl माइनस, माइनस है गैसियस फॉर्म में, फिर पानी में डालेंगे एक्वस सॉल्यूशन में, तो जाके आएगा Cl माइनस एक्वस, और हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। तो पहले हाफ बॉन्ड डिफ्यूजन एनर्जी वो दे रखी है क्या, हाँ ये रही, 240 का आधा 120, 120 आ गया, प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीज होनी चाहिए, रिलीज बिल्कुल सही है, -350, तो -350, उसके बाद हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होनी चाहिए -380, -380, तो 730, तो ये हो ही गया, 730 में से 120 गया, 610, नेगेटिव में 610, नेगेटिव तो हटाना है, तो 610 आंसर है क्या इसका। यस सर। नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, ऑन कंप्लीट, नहीं ये नहीं है, ये ना 23, द लोगरिथम ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लॉग Kc निकालना है ये, फॉर द रिएक्शन Pd2++4Cl नेगेटिव, PdCl4 2 नेगेटिव, सही है, ये 0.06 लेना है। Pd2+, ये कैथोड का दे रखा है, ये कैथोड है, हाँ कैथोड का रिएक्शन पोटेंशियल है, ये एनोड का है, तो पहले ई नोट सेल का फॉर्मूला लगा देंगे, ई नोट सेल का फॉर्मूला लग जाएगा 0.06 बाय इलेक्ट्रॉन कितना है, पीडी से 2+2, लॉग ऑफ केसी, लॉग केसी निकालना है, ई नोट सेल होगा कैथोड माइनस एनोड, कैथोड पे है 0.83, एनोड पे है 0.65, तो ये 0.83 -0.65 कितना आ जाएगा, ये 0.18 आएगा ना, 0.18 इज टू 0.03 लॉग केसी, तो ये 6 आ गया, 10⁶ आंसर गया, 10⁶, आंसर क्या है इसका, 6। 6 आंसर होगा ना, लॉग केसी, हाँ लॉग केसी पूछा तो 6 होगा, सही है।
ऑन कंप्लीट 0.492 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 0.792 ग्राम CO2 परसेंटेज ऑफ कार्बन। ये तो बहुत बार पूछा हुआ है। पॉइंट तो 44 ग्राम CO2 के अंदर 12 ग्राम कार्बन, तो 0.492 ग्राम CO2 के अंदर कितना कार्बन? पॉइंट नहीं, 0.492, 0.792, सॉरी 0.792, 0.792 के अंदर कितना कार्बन? 12 डिवाइडेड बाय 44 इंटू 0.792 डिवाइड बाय 0.492 ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर इंटू 100। क्या आंसर आ रहा है? 44। 44% आ जाएगा ऐसे। 44%। जिंक रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक प्लस HCl, जिंक प्लस 2HCl आएगा, ZnCl2 प्लस H2 बन जाएगा। फिर क्या है? टू गिव दिस, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ 11.5 ग्राम जिंक। 11.5 ग्राम जिंक है, 65.4 ग्राम इसका वेट है, तो 11.5 डिवाइड बाय 65.4, ये कितना मोल आ रहा है? जो इसके मोल है वही मोल होंगे H2 गैस के, वही मोल होंगे H2 गैस के। तो मोल आ गए इसके। और पूछा है एक्सेस HCl दे ही रखा है इसमें, इंटू 22.7 कर देना, मोल आने के बाद इंटू 22.7। क्या आंसर है इसका? 4। हाँ, 3। दिख ही रहा है 11 से ये मान लो 6 के आसपास जाएगा तो 6 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.7 3.8 कुछ आएगा, तो 4 माना है उसको, नियरेस्ट इंटीजर बोला हुआ है, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट, ए से बी द रेट कांस्टेंट ऑफ द अबव रिएक्शंस आर एट 200 केल्विन एंड 300 केल्विन। ये रेट कांस्टेंट दे रखे हैं दो जगह। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज, ये तुम खुद करोगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, log K2 by K1 इज इक्वल टू EA बाय 2.303 R 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। सही ना? ये तो सीधा K2 और K1 दे रखे हैं तुम्हें, ये रहा K2, ये है K1, और R तुम्हें पता ही है, T1 टेम्परेचर दे रखा है 200 और T2 दे रखा है 300, ये निकाल लेना। क्या आंसर है? 2520। 4520। 2520। 2520 निकाल, चेक कर लेना एक बार ये। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन। 27, फॉर द रिएक्शन SO2 प्लस हाफ O2 गिव्स SO3, Kp दे रखा है 1 एटमॉस्फेयर पे 27 डिग्री सेल्सियस पे, Kc पूछा हुआ है, तो Kp जो टू Kc RT रेस टू डेल्टा एन होता है, Kp जो टू Kc RT रेस टू डेल्टा एन। तो बस तुम्हें यहाँ पे Kc निकालना, Kp तुम्हें दे रखा है RT, R की वैल्यू 0.0821, T की वैल्यू 300 और डेल्टा एन की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस 3/2 माइनस हाफ। डेल्टा एन है माइनस हाफ, आर और टी मैंने बता दिया 0.0821 और टी 300, सॉल्व करने से किसी की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। अच्छा, 1 इंटू 10^13, यानी 10^13 आंसर आ रहा होगा। 18, द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस 0.6 ग्राम ये दे रखा है, 0.45 ग्राम ये दे रखा है, इन ए वेसल इज 740 mmHg, इज 740 mmHg दे रखा है। तो इसमें पूछा गया पार्शियल प्रेशर, पूछा एक्स का, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स निकालना है, तो ये होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स कितने होंगे? 0.6 डिवाइड बाय 20 अपॉन में 0.6 डिवाइड बाय 20 प्लस 0.45 डिवाइड बाय 45। ये मोल फ्रैक्शन आ गया, ये यहाँ पुट कर देंगे इंटू टोटल प्रेशर दे रखा तुम्हें कितना है, वो है 740, इंटू 740 कर देंगे, हो जाएगा ना? क्या आंसर है इसका निशा? 555। 555 आंसर आ जाएगा, यानी कैलकुलेशन इजी है, टफ नहीं है यहाँ पे। 555 आंसर आ जाएगा। हाउ मेनी ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बिलो वुड रिजल्ट इन एरोमेटिक अमीन्स? एरोमेटिक मीन्स किसमें बनेगा? पहले तो हॉफमैन रोमेट रिएक्शन है, एनिलीन बन जाएगा, एरोमेटिक है, सही ना? एरोमेटिक है ये एक बन गया। इसमें इसमें तो बेंजीन रिंग बनी हुई है, तो यहाँ तो एनिलीन मिलता ही नहीं है कैल्कुलस एलिमाइड में, तो इसमें नहीं मिलेगा। इसमें NH2 मिल जाएगा, ये अभी दूसरा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है उसमें ही था, H2 डाल के एनिलीन इसमें बन जाएगा। NHC हाइड्रोलिसिस किया हुआ है, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ OH, तो इसमें बन जाएगा, तो 3 में बन जाएगा, पहले में, तीसरे में और चौथे में। लास्ट क्वेश्चन,
A solution containing 2.5 gram of solute in 250 ml of solution exerts an osmotic pressure of 400 पास्कल। मोलर मास पूछा हुआ है, तो पी इक्वल टू लगा देंगे। प्रेशर है 400 पास्कल, पास्कल को बाद में करना है तो बाई 10⁵ कर देंगे। वॉल्यूम मीटर क्यूब में होना चाहिए, 250 ml है, 2 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 10⁻⁶ कर देंगे। नंबर ऑफ मोल्स 2.5 डिवाइड बाई मोलर मास। आर, ये तो मीटर क्यूब में किया ना मैंने इसको, और मैंने इसको पास्कल को किसमें किया है, एटमॉस्फेयर में, तो ये तो लीटर में आएगा ना, 10⁻³ करना, लीटर में आ जाएगा ये। लीटर में पूछा ना, देखो बार लीटर है तो 10⁻³ आएगा। और आर लेंगे 0.083 और टी 300। क्या आंसर आ रहा है एम? 62250। 62250। सही ना, पूरा पेपर डिस्कस हो चुका है। दोबारा दोबारा अगर तुमने नहीं किया ना, नहीं सीख पाओगे, इसमें कैलकुलेशन जरूर करना पूरी। चलो कल करेंगे एक पेपर और आगे।